छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में प्रदेश के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार किया गया है और जिसमें राज्य के लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है जो बिल्कुल फ्री है। इस पवेलियन में महाकुंभ में शामिल होने वाले लोग आराम से रुक सकते हैं और छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में स्थित है। ये ठीक बघाड़ा मेला के पास स्थित है। क्या है छत्तीसगढ़ पवेलियन की खासियत? प्रयागराज से देखिए हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में छत्तीसगढ़ पवेलियन जो प्रयागराज में बनाया गया है वो यहाँ पे पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भव्य पवेलियन का निर्माण कराया है जो करीब 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आइए इसके आपको भी दर्शन कराते हैं। सबसे पहले इसके दरवाजे को देखिए जो छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है गौर को मुकुट बनाकर इस पवेलियन का प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें एक ओर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा कटआउट लगा है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगा है और इस प्रवेश द्वार में लिखा है विष्णु के सुशासन से संवर रहा है छत्तीसगढ़। आइए उसके बाद आपको अंदर ले चलते हैं जहां पर ये कुछ छत्तीसगढ़ की कलाकारियां जो है वो प्रवेश द्वार पर जो है लगाई गई हैं। जो यहाँ के शिल्प हैं उन शिल्प की प्रदर्शनी जो है मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जो है प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और उसके बाद फिर आपको अंदर ले चलते हैं। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे छत्तीसगढ़ महतारी की भव्य प्रतिमा जो है वो दरवाजे पे लगी हुई है और इसके दाईं ओर छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के दाईं ओर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जो देवियां हैं जिनकी आराधना होती है वहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ साथ देश के लोगों की जो है आस्था जिन देवी माताओं के ऊपर है, माँ बमलेश्वरी जो डोंगरगढ़ की महतारी हैं, डोंगरगढ़ वाली बमलेश्वरी माँ के अलावा दंतेश्वरी है, माँ दंतेवाड़ा की माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। इसके ठीक बगल में रतनपुर की माँ महामाया विराजमान की गई हैं और माँ महामाया के बगल में जो चंद्रपुर वाली माँ चंद्रहासिनी देवी हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है। तो इस तरह से श्रद्धालुओं के लिए ये पूरी जानकारी जो है वो दी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रसिद्ध देवी माँ के मंदिर हैं और उन सभी मंदिरों की जो मूर्तियां हैं देवी माँ की वो लगाई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा उसकी विशाल जो चित्र है उसको लगाया गया है। इसके अलावा जो मारिया नृत्य है छत्तीसगढ़ का उसकी जो है यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है। इसके अलावा जो है दाईं ओर देखें यदि तो यहाँ पर कर्मा नृत्य और पहाड़ी मैना जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है उसको प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा इस इलाके में देखिए, इस इलाके में जो है वो छत्तीसगढ़ की लोक कलाकृतियों को भव्य तरीके से सजाया गया है। ये देखिए कि किस तरह से जो जनजाति संस्कृति है छत्तीसगढ़ की, चूंकि जनजाति बहुल राज्य है और वहाँ पर किस तरह से वहाँ की लोक जीवन है उन सब को बहुत ही भव्य तरीके से सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा ये पूरा एक बड़ा एरिया है जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं मुख्य मंच जहां पर सुबह से लेकर शाम तक जो है लोगों की प्रदर्शनी जो है लोगों को प्रदर्शनियां दिखाई जाती हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्य की कैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन पर जोर दिया जा रहा है उसकी तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। इस वक्त जनसंपर्क अधिकारी मनोज सिंह हमारे साथ है, उनसे चर्चा करते हैं कि किस तरह का वातावरण यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ कहाँ के छत्तीसगढ़ के अलावा और कौन कौन लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। देखिए जैसा कि महाकुंभ है, आस्था का सैलाब है, पूरे देश से तकरीबन इस दौरान 45 करोड़ से ज़्यादा के लोगों के आने की उम्मीद है और अभी हाल ही में जो मकर संक्रांति बीती है 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो हमारा पेवेलियन स्थित है सेक्टर 6 में है। जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने वो छत्तीसगढ़ के इस कल्चर को देखकर खुद ब खुद आकर्षित होते हुए यहाँ पे आ जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री की संकल्पना है कि जिस तेजी से भारत विकसित दिशा में जा रहा है छत्तीसगढ़ भी उसी दिशा में विकसित होना चाहिए। तो जैसा कि हमने द्वार पे देखा हमने गौर मुकुट को वहां पे सुशोभित किया है और जैसे ही हम अंदर आते हैं हमारी जो 4 इष्ट देवियां हैं वो यहाँ पे इस पेवेलियन के अंदर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लुक दिया है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो ऐतिहासिक चीजें हैं वो यहाँ पे हमने दिखाया। जैसे कि आप सिरपुर को देख सकते हैं,
हैं, लाल ईंटों का मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर है वो यहाँ पे है। इसके अलावा शासन की योजनाएं जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों में समृद्धि आ रही है। उदाहरण के तौर पर तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर जो 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को मिलने वाले जो पुरस्कार है उसको भी हमने यहाँ पे उकेरा है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिला गया था, राज्य को मिल रहा था तीसरा जो सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जैतखाम की प्रतिकृति लगाई है, क्योंकि वहाँ पे आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। जिस तरह से आस्था का महाकुंभ यहाँ पे चल रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ आस्था का प्रतीक है जैतखाम। और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे हमने एक एलईडी लगाई हुई है जिसमें कि हमने सेल्फी जोन बनाया हुआ है। जिस तरह से भारत का नियाग्रा छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में है, उसी का लुक हमने यहाँ पे दिया है। तो लोग आ रहे हैं, नाव पे बैठ रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि वो छत्तीसगढ़ के भीतर बस्तर में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। इसके साथ हमने कुछ हाईटेक चीजों का भी प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डोम बना हुआ है। ये डोम ऐसा है कि इसमें 180 डिग्री के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लग रही है। बाकी सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पे कतार लगाकर इस वीडियो को देखने के लिए उत्सुकता दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ा एक अनोखा है। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को जो संकल्पना है वो साकार होती दिख रही है। हमने यहाँ पे एलईडीज लगाई हुई हैं, वर्चुअल हेडसेट लगाकर लोग जो है छत्तीसगढ़ की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक एलईडी लगाई हुई है जिसमें लोग सेल्फी आकर ले रहे हैं। इसके अलावा शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ पवेलियन है। बाहर आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश को हमने वहाँ पे उकेरा है। चाहे उनका वाद्य यंत्र हो, चाहे उनकी पूजा पाठ हो, चाहे उनका घरेलू सामग्री हो, उनके चाहे आभूषण हो, या फिर जिस तरह से नोहडेरा या फिर भित्ति चित्र का वो इस्तेमाल करते हैं, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे उकेरा है। इसके अलावा जो भी लोग छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके रहने और उनके खाने की पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। वो यहाँ पे आ सकते हैं, रुक रहे हैं और उसके बाद संगम जाके अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ विदेशी मेहमान भी दिखाई दे रहे हैं। वो कहाँ से आए हैं जो विदेशी मेहमान दिख रहे हैं? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है इमर्सिव डोम की, ये एक्चुअली में अभी बाहर की टेक्नोलॉजी है, तो भारत में अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे ये अमल में आ रही है। तो ये जो इमर्सिव डोम है उसकी टेक्नोलॉजी को सेटअप करने के लिए ही वो लोग आए हैं। वो इस टेक्नोलॉजी को सेटअप करके हमारे यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का ये पवेलियन? सर मैं प्रयागराज का ही हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शनी लगा बहुत बड़ा, भव्य और सुंदर है। हम लोग उसको देखकर बहुत हमें खुशी महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ प्रयागराज में लोग आए हैं और अपना ये प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी जी, माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी, आपको कैसा लगा ये प्रदर्शनी? अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं प्रयागराज के प्रयागराज के हाँ, कोढ़ियार के रहने वाले। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? यहाँ हमको देखने में हर चीज अच्छा लग रहा है। अच्छा, सारी चीजें अच्छी है। जी जी जी। आप बताइए, क्या नाम आपका? मैं अखिल साहू, मैं छत्तीसगढ़ पेंड्रा गौरेला मरवाही से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ महाकुंभ नहाने आया हुआ था। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि छत्तीसगढ़ का इतना अच्छा नज़ारा मुझे यूपी में मिलेगा, और यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ का नज़ारा यूपी में आके मिल रहा है। और मैं छत्तीसगढ़ निवासी से सबसे अनुरोध करूंगा कि जरूर महाकुंभ में आए और यहाँ छत्तीसगढ़ का नज़ारा पूरा देखें। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कहाँ से आए भाई साहब? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देखकर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं साय जी, उनके द्वारा बहुत अच्छा यहाँ बनाया गया है। पूरा सभी जितने गंगा स्नान करने आएंगे, कुंभ स्नान करने आएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया गया है यहाँ पर, है ना। तो बहुत हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ से और भी इंसान जितने भी श्रद्धालु हों वो आए यहाँ भी और गंगा स्नान करें और यहाँ का नज़ारा देखें। जी जी। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, यहाँ के नज़ारे को देख रहे हैं। जिस भव्य तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार ने यहाँ पे पवेलियन का निर्माण कराया है और उसमें स्थानीय संस्कृति से लेकर लोक कला और जो है तमाम जो जैसा कि हमारे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ये जो डोम बनाया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ है, जिसका भी बहुत ज़्यादा जो है इसका अभी बहुत ज़्यादा लोग इससे परिचित नहीं है और ये जो है आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है, अभी तो कुंभ की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे अभी कई सारे जो अमृत स्नान के पर्व बाकी हैं उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्य की तमाम बातें वो यहाँ से जान और समझ सकते हैं। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ मनोज सिंह बघेल, न्यूज़ 24, प्रयागराज।